आज हम वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ जो घर में रखा है साग सब्जी, उसी से आप पौधे तैयार कर सकते हैं। न बीज लाने का झंझट, और पौधे बिल्कुल इतने अच्छे और बढ़िया बन के तैयार होते हैं। ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कौन कौन सा बीज मैं सब्जी से ही उगा रही हूँ जो अपने घर में रखा हुआ है। महंगे से महंगी सब्जी और सस्ते से सस्ता सब्जी। ये पौधा किसका है मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कौन कौन से मैं सब्जियों से बीज जो है ग्रो कर रही हूँ। सबसे पहले क्या किया, गमला तैयार किया। इसमें थोड़ा सा है गोबर का खाद, थोड़ा मिट्टी और थोड़ा इसमें है फंगीसाइड के लिए नीम खली। तो अभी मैंने इसमें खाद कम ही डालें क्योंकि मुझे पौध लगाने हैं। इन दोनों को तैयार कर रखा है और एक ये पन्नी तैयार कर रखा है। तो आज मैं थोड़ा ही आप लोगों के साथ जो मेरे पास है उसी का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं कौन सा पौध ग्रो कर रही हूँ सब्जी से, ये है शिमला मिर्च लाल वाला। हरा वाला का तो पौध मिल जाता है लेकिन इसका नहीं मिलता है लाल वाले का। तो मैंने एक ये लाई हूँ, लाल लाए थे तो एक बचा था तो मैंने कहा इसी से मैं पौध बना के तैयार करती हूँ। एक है पीला वाला, तो पीला भी जो अंदर बीज होगा उसको ग्रो करूँगी और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है हमारा जो हम मीठा करेला बोलते हैं ना, वो है। तो इसके भी अच्छे से पौधे तैयार हो जाते हैं। पिछले साल मैंने लगाया था तो बहुत बढ़िया हुआ, काफ़ी हुआ। कम से कम 2-3 सब्जी हमको हार्वेस्ट करने को मिला। तो ये मैं जब ये लगा था, उत्तराखंड महोत्सव लगा था, वहाँ से लिया था मैंने। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। बीज तो मैंने पहले ही उसी टाइम डाल दिया था, तो इससे भी काफ़ी सारे जो है पौधे तैयार हो जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है। और अब ये टमाटर, आपके घर में जो भी अगर बड़ा वाला टमाटर होगा उसको आप यूज़ करना, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरे टमाटर बो रखा है, पौधे काफ़ी सारे हो रखे हैं। तो मैंने ऐसे एक सैंपल के लिए मैंने एक छोटा सा टमाटर लिया, लेकिन आप बड़ा वाला टमाटर लेना और खूब जो पका हुआ होगा वो वाला लेना। और ये है मूली। मूली जब हम खाते हैं ना तो खाते तो ये ऐसा नीचे का सलाद बना देते हैं, कभी खिचवाड़ी बनाते हैं, कभी पराठा बनाते हैं। जो ऊपर का हिस्सा है इसको काट के आप ऐसे आप बो देंगे ना तो इस सब्जी का भी काम आ जाएगा। अब मूली तो भले कि इस पर लगेगा नहीं, लेकिन इसकी सब्जी भी अच्छी बन जाएगी। और जो इसके आएंगे फूल ना, फूल और जो इसके बीज के लिए तैयार होता है फली, फली का सब्जी बहुत अच्छा होता है। इसको लगाने से, डायरेक्ट ऐसे लगाने से इसके जो जल्दी इसमें ग्रोथ हो जाएगा फूल आने का, और जो फली आते हैं उनके लिए तो ये भी बहुत अच्छा होता है। इसको भी हम फेंकते नहीं हैं। और गाजर का भी आप कर सकते हैं। जैसे गाजर आपने कट कर दिया, नीचे से कट कर दिया, ऊपर का हिस्सा आपने लगा दिया। गाजर भले एक नहीं लगेगा तो जो पत्ते हमको सलाद के रूप में या मैं तो सब्जी में भी डालती हूँ, जूस बनाते हैं, उसका भी मैं अच्छा होता है। और चुकंदर का भी आप ऐसे करेंगे तो चुकंदर भी बहुत अच्छा होता है। काफ़ी सारी सब्जी हैं ऐसे उगाने के लिए। तो मैं तो अभी इतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लगाऊंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को थोड़ा ऐसे काट देंगे। काटने के बाद देखते हैं इसके अंदर बीज है कि नहीं है। किसी किसी में नहीं रहता बीज, किसी में काफ़ी सारे रहते हैं। तो देखिए इतना ही बीज निकला इसमें। अगर अच्छे से जर्मिनेशन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं सब इस वाले इसमें डाल रही हूँ। तो निकल गया बीज, मैं इसमें छोड़ूंगी नहीं। जितने भी बीज इसमें निकल रखे हैं तो इसको मैं निकाल दूंगी सारे। अब बीज ना ये जब आप लोग शिमला मिर्च खरीदेंगे तो बोने के लिए ये भी बिल्कुल पका होना चाहिए। जैसे कोई थोड़ा हल्का हरा ऐसे रहते, ऐसा शिमला मिर्च नहीं लाना चाहिए। तो इसके तो मैंने सारे बीज ढूंढ ढूंढ के निकाल दिए हैं। थोड़ा सा ही बीज था इसमें, ज़्यादा नहीं था। इसको रख देंगे साइड में। अब इसको हम अभी ऐसे ही नहीं बोएंगे। जो ये बीज कच्चे रहते हैं इन पे फंगस नहीं लगे तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ट्राइकोडर्मा मिला रही हूँ। ये है फंगीसाइड का काम करता है। तो आपके पास अगर फा है तो फा वाला फंगीसाइड भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों नहीं है तो हल्दी तो सभी के घर में रहता है, तो हल्दी आप ज़रूर लगाइए इनमें। इनसे जो है फंगस नहीं लगता है। बीज जब हम
मिट्टी में डाल दें तो कच्चे की वजह से थोड़ा फंगस लगने का डर रहता है, तो इस वजह से इसको मिलाने से फंगस नहीं लगेगा। तो अब मैं इनको जो है बो दूँगी एक गमले में। तो जो ये दो है ना शिमला मिर्च और ये लाल और पीला, इनको मैं दोनों को एक ही साथ बोऊँगी। एक किनारे पे यहाँ पर बोऊँगी पीला और यहाँ पर बोऊँगी लाल, क्योंकि बीज थोड़े कम कम ही हैं, ज़्यादा बीज है नहीं। ज़्यादा बीज होता तो फिर अलग अलग बो देते। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसको ये फंगिसाइड के ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा फैला देंगे। हल्की सी इसमें मिट्टी ढका देंगे ऐसे। यहाँ पर एक ऐसा रेखा जैसा खींच देती हूँ या कुछ डंडी लगा दूंगी, तो थोड़ा ऐसे ऐसे दबा देंगे ताकि जो बीज जो है ना ऊपर निकले नहीं, ऐसा। अब होंगी मैं ये लाल वाले शिमला मिर्च में भी बीज की क्वांटिटी देखते हैं कितना निकलता है। इसमें तो कोई बन रहे हैं बीज, कोई क्या हो रखे हैं, कोई काले हो रखे हैं, बहुत सारे बीज हैं इसमें। इसमें तो ज़्यादा है तो अच्छी बात है, ज़्यादा है तो बढ़िया है, पौधे भी ज़्यादा निकलेंगे। और इसको मैं ऐसे ढंग से निकाल के सब निकाल दूँगी बीज को। जो ये काले हो रखे हैं ये तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल वो हो रखे हैं, ख़राब हो रखे हैं। सब निकाल दे रहे हैं जितना भी लगा है। देखिए इसका भी बीज मैंने सारे निकाल दिए, काला काला छूट गया तो उसका ज़रूरत नहीं है। कुछ काले इसमें भी आ रखे हैं तो वो तो जर्मिनेशन होगा नहीं, तो इसलिए छांटेंगे भी नहीं उसको। इसमें भी फंगिसाइड डाल दिया मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फंगिसाइड के साथ। तो इसके तो काफ़ी सारे बीज निकले हैं। तो यहाँ पर बोया था मैंने ये, वो यहाँ पर बो दूँगी लाल वाला, यहाँ पर ना जितने हैं सब डाल देंगे। तो इसमें अब थोड़ा एक मुट्ठी करीब डाल दें इसमें ये गोबर खाद वाला मिट्टी। ज़्यादा नहीं दबाएंगे, नहीं ज़्यादा मिट्टी डालेंगे तो फिर नीचे चले जाएगा पौधा। अब ये एक और लगा दूंगी इस पर डंडा ऐसे। इस पार है लाल, इस पार है लाल, इस पार है पीला। तो ये तो हो गया है। अब इसको तो मैं लगाऊंगी नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे मेरे पास पौध बन के तैयार हो रखे हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए दिखाने के लिए था ये वाला पौध। अब इसमें तो मैं लगा दूंगी ये वाले जो ये है ना, अभी इसी में लगा दूंगी। ऐसे लगा देंगे। नीचे भी मैंने लगा रखा ग्राउंड में, तो ग्राउंड में भी अच्छे से हो रखा है, बढ़िया हो रखा है। इनको ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं डालना होता, ये जड़ पकड़ लेते हैं अपने आप से हो जाता है ये। इसमें भी बढ़िया से हो जाएगा इस वाले इसमें वही उनको थोड़ा खाद पानी चाहिए, तो ये जो है अच्छे से हो जाते हैं। अब ये थोड़ा लगेगा टाइम इनको सेट होने में। अब ये टमाटर भी ना ऐसे ही मैं तो इसको खुला। अब बोएंगे टमाटर को ऐसे आप जैसे काट दिया ऐसा, तो जैसे इसमें बीज है तो इसको ऐसे आप डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे, या तो ऐसा पिसका के ना इसको
पिसका के बीज अंदर डाल के, तो ऐसे भी आप डाल सकते हैं। जैसे ये पिसका दिया तो ये बीज सारा निकल गया नीचे। ये ऐसे भी आप इसको बो सकते हैं टमाटर को। पिछले साल मैंने बोया था, बढ़िया हुआ था ये वाला भी टमाटर, ऐसा ना जैसे मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये भी अच्छा सा हुआ था, लेकिन टमाटर की जो वैरायटी वो अच्छी वाली लेना, क्वालिटी अच्छी होगी वो वाला लेना, जो बड़ा होगा खूब, उसमें वो जो बिल्कुल सड़ा होगा वो वाला टमाटर लेना, वो भी अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है। आप डालती हूँ मैं इसमें पानी। पानी ऐसे हाथ से छिड़का के डालेंगे, बिल्कुल वो नहीं डालेंगे ऐसा ऐसा पाइप से नहीं डालेंगे। ऐसा या तो आपके पास स्प्रे है, स्प्रे बोतल से भी आप डाल सकते हैं। मैं हाथ से डाल रही हूँ, स्प्रे बोतल में भी मेरा पानी पड़ा नहीं है, तो ऐसे आप जो है डाल देंगे। तीनों में ऐसे ही डाल दिया है, टमाटर में भी। ये तो मेरे तैयार हो गए बो के तीनों। अब ये उत्तराखंड का जो मीठा करेला है उसका पौध दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए कितने बड़े हो गए। अभी तो ये 3-4 मैंने जो पहले पॉट डाले थे ना, तो वहाँ से निकाल के मैंने ऐसा इनको डिस्पोजल गिलास में डाल दिया है। डायरेक्ट हम बड़े वाले ग्रो बैग में लगाएंगे तो पौधे ना ज़्यादा पानी से गल जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले ऐसे ही लगाती हूँ। कम से कम 10-15 दिन रखूँगी, तो फिर ये थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे, तब मैं इसको बड़े वाले ग्रो बैग में लगाऊंगी। तो ये है मीठे वाले करेला का, और इनको तो मैंने बोया है। और जो ये है ना, ये वाला जो हमारा उत्तराखंड का मीठा करेला है, इसको मैंने बीज के लिए रखा है। बीज ऐसे ही सुखा के बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे सुखाने से ना बीज बहुत अच्छे रहते हैं और जो जल्दी ये जो है जर्मिनेशन में हो जाते हैं। तो एक मैंने पहले के सुखा के रखा है, ये सूख के ऐसा हो गया। अब ये थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए रखा था, तो इसको भी धूप पर रखूँगी, इसको भी सुखा दूँगी। सूखने पर ऐसे हो जाएगा। फिर अगले साल थोड़ा जल्दी बो जाएंगे ना, सितंबर में बोएंगे तब ये जल्दी से इनका पौध जो है तैयार हो जाएगा। इसलिए इसको मैंने अभी निकाला नहीं, इसको ऐसे सुखा के बहुत अच्छा होता है। ये साइज़ में बहुत बड़े हैं ये वाले जो करेला ना, तो छोटे छोटे होते हैं, जो होता है ना, कोई कोकड़ा बोलते हैं, कोई हम तो मीठा करेला बोलते हैं इसको। तो ये है मेरा साग सब्जी का बोने का तरीका। ये है हमारा उत्तराखंड का प्रसिद्ध पहाड़ी काकड़ी। जब हम सितंबर में गए थे तो गांव से लाए थे, तो ये बिल्कुल काकड़ी भी पका होना चाहिए, जो पक के पीले से लाल हो जाता है वो वाला काकड़ी बोने के लिए सही होता है। तो जो अंदर गूदा होता है, गूदे में जो बीज होता है, मैंने गूदा और बीज एक साथ डाल दिया था, इससे इनका जर्मिनेशन इतना अच्छा हो रखा है। 3-4 तो मैंने ऐसे डिस्पोजल गिलास में लगा रखा है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब पौध थोड़ा इतना हो जाते हैं तैयार, तो उनको निकाल के मैं डिस्पोजल गिलास में लगा देती हूँ। तो ये मेरा रूल है या नियम है या पौधों को बचाने का। ये भी ऐसे थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, ऐसे 2 पात निकल जाएगा, तो इसको भी मैं ऐसे डिस्पोजल गिलास में अलग अलग लगा दूँगी, निकाल के आसानी से निकल जाते हैं। बहुत ही घनाउर का जितना बीज पड़ा था उतना सब आया है। तो ये मैंने जब पिछले साल बोया था यहाँ, ऐसे हम सितंबर में लाए थे काकड़ी वहाँ गाँव से, तो मैंने बोया था। तो पिछले साल मेरा इतना अच्छा हुआ, बहुत ही टेस्टी हुआ वो वाला जो हमारा पहाड़ी काकड़ी ना यहाँ लगा था। तो इसलिए मैं ढूंढ ढांढ के लाती हूँ। अगर सितंबर में नहीं जाते तो यहाँ जो है उत्तराखंड मेला में मिल जाता है, महोत्सव लगता है उसमें मिल जाता है। वो तो लग चुका है, अब लगेगा उत्तरायणी मेला जनवरी से, तो उसमें भी अब वो तो खैर लेट हो जाएगा, लेकिन ये मेरे पौधे तैयार हो रखे हैं, ये बहुत अच्छे और हेल्दी बन गए। तो आप लोगों को कैसा लगा जो ये साग सब्जी का अपने घर में रखे सब्जी से ही अपना पौधे उगा सकते हैं। महंगे से महंगे पौधे हम लोग एक आप बोने के लिए भी लाएंगे तो कितने का आएगा, 30-40 रुपये का आएगा। अगर आप इसका बीज खरीदेंगे ना, बीज तो मैंने पिछले साल ख़रीदा था, जर्मिनेशन नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इस बार मैंने इसका यूज़ करके जो है बीज पौध ग्रो करूँगी। तो ये भी मेरा एक ट्रायल है, ट्रायल के रूप में मैं कर रही हूँ, पौधों को ग्रो कर रही हूँ। तो क्योंकि जब मैंने पिछले साल इनको बोया था तो मुझे मतलब अच्छा लगा, जैसे तुरंत निकाल के तुरंत बो जाते हैं। जैसे ये भी करेला भी मैंने तुरंत निकाला था, तुरंत डाल दिया था, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रखे, इसलिए मैंने कहा ये भी हो ही जाएंगे ग्रो। तो मेरा ट्रायल है, आप लोगों को फिर अपडेट देती रहूँगी, पौधे ग्रो हुआ या नहीं हुआ।
आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सभी को नमस्ते। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब दिखाती हूँ आप लोगों को मैं जो ये वो रखा है करेला, कितना हो रखा है, बहुत ज़्यादा हो रखा है। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने निकाला था ये पहाड़ी काकड़ी का पौधे, यहाँ से निकाल के मैंने लगा दिया था जब इतना बड़ा हुआ। अब यहाँ देखिए कितना सारा ये हो रखा है मीठा करेला, कितने हो रखे हैं, जितने डाले थे सब निकले हैं। इस बार मैंने ना हाइब्रिड जैसा बड़े वाले नहीं होते हैं वो वाला करेला लाया था, छोटे वाले नहीं लाए थे। पिछले साल छोटा वाला करेला था, इस बार बड़े बड़े वाले करेले थे। जो इस बार मैंने बड़े वाले करेला लाए, खूब साइज में बड़े थे। पिछले साल छोटे छोटे वाले थे, तो मैंने कहा इस बार बड़े वाले को देखती हूँ कैसा होता है बड़े वाला। तो लेकिन पौधे बहुत ज़्यादा हो रखा है, इसके लिए मैं अभी से मैं ग्रो बैग तैयार कर रही हूँ, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ में दिखा रही हूँ यहाँ पर ये लौकी, देखिए कितना लगा है झमाझम। ये 7-8 लौकी है इसमें, इस वाली थर्माकोल बॉक्स में। अभी लग रहे हैं छोटे छोटे। और जब तक वो पौधे बड़े हो जाएंगे तब तक देखिए मैंने ये 24 बाई 24 का बड़ा ग्रो बैग तैयार किया है। तो इसमें मैंने जो भी यहाँ निकलता ना टेरेस गार्डन गमलों से कट पिट करके सब मैंने इसमें डाले हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे मिट्टी, खाद, जो भी होगा तो वो डालेंगे इसमें। फिर इसमें लगाऊंगी मैं करेला और पहाड़ी खीरा, दोनों को एक साथ लगाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा है ग्रो बैग। ये हो रखा तैयार। और हरा वाला शिमला मिर्च का पौधा मिल जाता है। ये देखिए ये छोटा सा है, ये फूल आने लग गए हैं इस पे और इस पे। ये 2 यहाँ इसमें है और ये है, ये तो वो है अचार वाला, मोटे मोटे होते हैं, ये वाला मिर्च है ये। और टमाटर मेरे काफ़ी सारे हो रखे हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट हो गए टमाटर के, तो इसलिए मुझे टमाटर का उतना ज़रूरत नहीं है। अब जनवरी में मैं फिर थोड़ा पौध बीज और डालूंगी, तो जनवरी में डालूंगी ना तो वो होगा, फिर अप्रैल मई के लिए टमाटर शुरू हो जाएगा। अब इन पे टमाटर लगना भी शुरू हो गया है, कुछ कुछ पर ये लग रहे हैं। ये पहले वाले ये चेरी टमाटर टाइप के हैं, छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं ये। तो ये सब साथ में लगे हैं ये। और जो ये पीले पत्ते हैं इनको हटा देंगे। तो इसलिए मैंने टमाटर बोया नहीं है, जो आप लोगों को दिखाया केवल एक सैंपल के रूप में आप लोगों को के साथ शेयर किया।